नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास शो विश्व विजेता के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में कल से सेमीफाइनल मुकाबले शुरू हो रहे हैं। भारत का सेमीफाइनल 26 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के साथ है और देखिए इस वर्ल्ड कप में इस मुकाबले को टीम इंडिया का सबसे बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है। तो इस बड़े इम्तिहान के लिए कैसी हो टीम इंडिया की तैयारी, बात करेंगे हम दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज रहे रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से मशहूर शोएब अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शोएब अख्तर का। शोएब, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एक क्विक रिएक्शन आपका, कल जो पहला सेमीफाइनल है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, इतिहास कौन रचेगा? न्यूजीलैंड अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग कर गया और 250 से प्लस बना गया तो मुश्किल हो जाएगा साउथ अफ्रीका के लिए। सिमिलरली गोज फॉर साउथ अफ्रीका, टॉस जीत गया और शाम में बॉलिंग कर गया तो बहुत मुश्किल होगी। छोटा ग्राउंड है, सीम होगा रात को बहुत ज्यादा। मतलब अहम जो है वो टॉस रहने वाला है इस मुकाबले में। हर मैच में टॉस बहुत ज्यादा अहम था। ऑस्ट्रेलिया ले लें, न्यूजीलैंड ले लें, जो दिन में बैटिंग कर गया वो निकल गया। डिविलियर्स वर्सेस गप्टिल। डिविलियर्स अगर पहले बैटिंग कर गया तो बहुत मारेंगे, गप्टिल पहले बैटिंग कर गया वो भी बहुत मारेंगे। तो जो पहले बैटिंग कर गया ऑकलैंड में, अच्छी विकेट होगी, ड्राई विकेट है, तो मुझे लगता है कि जो टॉस जीतेगा उसको सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। शाम को आपने देखा ही है कि पाकिस्तान हो, कोई भी बॉलिंग हो तो उसने मारा है उसको। चलिए, लेकिन हिंदुस्तान में सबकी नजरें टिकी हुई हैं दूसरे सेमीफाइनल पर, वो सेमीफाइनल जहां पर टीम इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी और ऐसे में विश्व कप जो खिताब है उससे महज 2 कदम के फासले पर है टीम इंडिया। तो मास्टर प्लान क्या हो ऑस्ट्रेलिया को मात देने का, इस वक्त ये बड़ा सवाल है। आखिरकार किस तरीके की रणनीति बनाई जाए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से, धोनी अपने धुरंधरों को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं इस बड़े मुकाबले के लिए, आइए एक नजर डालते हैं इस तैयारी पर। साल 2011 के विश्व कप का चैंपियन है भारत। इस विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में भारत की टक्कर ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत सेमीफाइनल में पहुंचा और फिर विश्व कप पर भी कब्जा किया। रोहित शर्मा बड़ी शॉट भाग नहीं रहे हैं, क्या 6 रन मिलेंगे? बहुत ही बड़ा छक्का। इससे पहले 2007 के 2020 विश्व कप में भी सेमीफाइनल में भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम ही थी। तब भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और विश्व कप के फाइनल में पहुंचा था। 2007 में भी भारत 2020 विश्व कप का चैंपियन बना था। यानी जब जब भारत ने विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराया है तब तब उसने विश्व कप पर कब्जा किया। अब एक बार फिर वैसा ही मौका है। 26 मार्च को विश्व कप का सेमीफाइनल है और आमने सामने फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया है। क्या इतिहास को एक बार फिर दोहराते हुए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराएगा भारत? जिस तरह से अब तक भारत का प्रदर्शन रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि टीम इंडिया किसी को भी हरा सकती है। लेकिन बात अगर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने की हो तो मुश्किल हो सकती है। ऐसे में जरूरत है एक मास्टर प्लान की। जाहिर है कैप्टन कूल धोनी के दिमाग में वो मास्टर प्लान होगा, लेकिन उन्हें अपने मास्टर प्लान को आजमाने के लिए जरूरत होगी खास हथियारों की। अब तक हुए 7 मैच ने एक से बढ़कर एक हथियार धोनी को दिए। धोनी के तरकश में शिखर, रोहित, विराट और रैना जैसे शतकवीर हैं, तो मिडिल ऑर्डर के मास्टर रहाणे और खुद धोनी हैं। शमी और उमेश तेज गेंदबाजी की धार हैं, तो अश्विन की दूसरा और तीसरा और जडेजा का जादू भी धोनी के पास है। जाहिर है धोनी के पास वो सब हथियार हैं जो उन्हें एक मास्टर प्लान आजमाने की ताकत देते हैं। बस इंतजार कीजिए 26 मार्च का, जब सिडनी में होगा इस विश्व कप का सबसे बड़ा मुकाबला और यही मुकाबला तय करेगा तीसरी बार भारत के विश्व विजेता बनने की तकदीर। तो शोएब, आप सहमत हैं? अगर नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया फिर तो विश्व विजेता बन के रहेगा भारत? देखिए फिर बाकी टीमें भाग जाएंगी ना। दुनिया की सबसे बड़ी टीम को आपने हरा दिया तो मुझे लगता है कि फिर न्यूजीलैंड हो या साउथ अफ्रीका हो तो फिर तो बहुत मुश्किल पड़ेगी उनको। और यहाँ पे धोनी का टॉस जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ अगर सिडनी में धोनी टॉस जीत के और पहले बैटिंग कर गए तो ऑस्ट्रेलिया आधी टीम वहीं ख़त्म हो जाएगी टॉस पे ही,
और विकेट अच्छा विकेट बनेगा। मैं विकेट पे फिर बार बार एम्फसाइज करूंगा, विकेट अच्छा बनेगा। अच्छे का मतलब घास वाला नहीं होगा, ऐसा होगा जो स्पोर्टिंग विकेट होगा। लेकिन टॉस जो है वो तो किस्मत की बात है ना। ऐसे में अगर आप होते और आपको प्लान करना होता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो आप क्या मास्टर प्लान बनाते? नहीं, किस्मत तो फिर आपको पता है किसके पास है? दिलेरों के साथ। दिलेर को, दिलेर कौन है? धोनी। धोनी है। दिलेर कौन है? और मैं समझता हूं कि धोनी को पता है कि ये वर्ल्ड कप जीतना 2011 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 92 के बाद कोई भी टीम जीतेगी, जो वर्ल्ड कप जीतेगी, वो मेरे ख्याल में, शायद मुझे लगता है, मेरी स्पोर्ट इंडिया के साथ है, मैं चाहता हूं एशिया में वर्ल्ड कप वापस आए। और मुझे लगता है कि धोनी किस्मत के बहुत तेज है। टॉस जीत जाएंगे, पहले बैटिंग करके तो मुसीबत कर देंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। आधा मैच ऑस्ट्रेलिया वहीं पे हार जाएगा साइकोलॉजिकली। फिर शाम को बॉलिंग बहुत तबाहकुन, बहुत गाली गलोच वाली बॉलिंग होगी इंडिया की तरफ से, और बहुत दबाव वाली होगी बॉलिंग। लेकिन जो एक बड़ी दिलचस्प बात है कि सिडनी के अंदर भले ही जो टीम टॉस जीतती है वो पहले बल्लेबाजी करती है, लेकिन 10 में से 8 बार ऐसा हुआ है कि जिसने सेकंड बैटिंग की है वो टीम जीती है। ये आंकड़े हैं। स्टैट्स पे ना जाइए, स्टैट्स पे जाइए, उस दिन पे जाइए, क्योंकि जितना टूर्नामेंट हुआ है उसमें सब टीमों ने पहले बैटिंग की, और बैटिंग करते हुए उन्होंने बड़े रन किए, और रन बड़े बनते हैं 15 ओवर, लास्ट 15 ओवर में। फिर मेरे ख्याल में शाम की बॉलिंग बहुत मुश्किल है, वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, वो चाहे पाकिस्तान करे या चाहे आपकी बॉलिंग करे, कोई बॉलिंग करे, तो मेरे ख्याल में शाम को 250 भी करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी अब सेमीफाइनल में हमारे सामने, और हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम किस तरीके से मैदान पर खेल शुरू होने से पहले ही खेल करना शुरू कर देती है। तो टीम इंडिया को भी पत्थर का जवाब ईंट से वाले अंदाज में देना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन बॉलिंग में मैं चाहता हूं कि पहले 10 ओवरों में जब अगर वो शाम को बॉलिंग करें, इवन दिन में भी करें, दिन में अगर करें तो अपने फास्ट बॉलर को रोक कर रखें, क्योंकि दिन में रिवर्स स्विंग होगा, फिर शामी और यादव की हिट मारना मुश्किल होगी रिवर्स स्विंग पे, तो थोड़ा रोक लीजिए। अगर नहीं समझ आती तो स्पिनर पहले इंट्रोड्यूस करा दीजिए। लेकिन मैच, मुझे लगता है अगर इंडिया दूसरी बॉलिंग करता है तो 10 ओवर पहले तगड़े करता है। तगड़ा का मतलब तगड़ा, और फिर आंखें निकाल के, और ऐसा वैसा नहीं होगा, क्योंकि उनको आंखें निकालना बहुत जरूरी है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि वो आप पे अटैक करेंगे, चलाएंगे, उधर उधर की शॉटें मारेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके बॉलरों का कॉन्फिडेंस नीचे गिरे। अगर आप उन पे चढ़ाई कर दी आपने, तो याद रखिए वो भाग जाएंगे। तो कैसे, मतलब पहली गेंद से किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा कायम करे टीम? फॉलो थ्रू लंबा होना चाहिए बॉलिंग में, आगे पास जाके रुके, आंखों में आंखें डालें, उनको बताएं कि हम खेलने आए हैं और जीतने आए हैं, हम वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। और दूसरी बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर रहेगा, क्योंकि उनको ये पता है कि 2 विकेटें जहां पे गिरी, फिंच और वार्नर की विकेटें गिरी, फिर उनको एक स्टेबल प्लेटफॉर्म मुहैया करना पड़ेगा। वहां पे ऑस्ट्रेलियन टीम ने चढ़ जाना है, फिर आपने रुकना नहीं है, आपने चढ़ के बॉलिंग करनी है, अच्छी लाइन पे बॉलिंग करनी है, और फिर बाउंसर जरूर ट्राई करने हैं। स्मिथ को पूरे वर्ल्ड कप में बाउंसर ट्राई नहीं हुए, उनको नहीं छोड़ना। अच्छा, वैसे क्वार्टर फाइनल वाला जो मुकाबला था वहां ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से जीत भले ही गया, लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोज किया, ये हम बार बार बात करते हैं, आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया भी इस वक्त सोच जरूर रहा होगा? जी, they might have won the war but they lost the battle. So मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने खोल दिया है, ये पहली दफा देखा है मैंने कि बैटिंग लाइनअप खोल दिया। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें आप अपने पास लेके आइए जो आपने देखा है, और इसी तरह से आपने बॉलिंग करनी है इनके खिलाफ। और जब यादव और शामी बॉलिंग करेंगे, जब 2 चौके मारेंगे आपको, तो वो ये कोशिश करेंगे कि यार कि आप हमसे डर गए हो, साइकोलॉजिकली हम आपसे बेहतर हैं, डरना नहीं है। और शाम को बॉलिंग होगी तो मैं समझता हूं पल्ले बॉल पड़ना नहीं है, आगे से बाहर निकलता हुआ वार्नर को, आगे से बाहर निकलता हुआ यादव, आधे से बाहर निकलता हुआ फिंच को, वो बहुत आउट हुए हैं, वो फॉर्म में अच्छी नहीं है, उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं स्मिथ, क्लार्क, ये कोशिश ये प्लेटफॉर्म मुहैया करें। तो मुझे लगता है कि शाम को 250 करना रवाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। एक बहुत बेस्ट क्रिकेट खेलेगा ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया से जीत पाएगा। बिल्कुल, तो अभेद नहीं है ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग ऑर्डर। पाकिस्तान ने एक्सपोज किया ऑस्ट्रेलिया को, और अब देखना यह है कि टीम इंडिया किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की इन कमियों का फायदा उठाती है। और अगर बात भारत की बल्लेबाजी की जाए, जिसे दुनिया में सबसे मजबूत बैटिंग ऑर्डर के तौर पर माना जाता है, तो जरा देखिए क्या है टीम इंडिया की ताकत। That is timed superbly. किया है। भारत की बल्लेबाजी विश्व कप में कमाल की रही है। एक और जबरदस्त शॉट।
ओपनर रोहित और शिखर से लेकर मिडिल ऑर्डर में कोहली, रहाणे से लेकर रैना तक सबने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। फिनिशर की भूमिका में धोनी ने भी दमदार प्रदर्शन दिखाया है। हर मैच में किसी न किसी बल्लेबाज ने मैच जिताऊ पारी खेली है। Excellent use of the feet. यही वजह है कि भारत अब तक अपने 7 मैच जीता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसका बल्ला बोलेगा, ये बड़ा सवाल है। This is big. अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल करनी है तो एक नहीं बल्कि हर बल्लेबाज को अपना काम करना पड़ेगा। खासकर ओपनिंग जोड़ी को मजबूत शुरुआत देनी होगी। रोहित और शिखर की जोड़ी ने आयरलैंड के खिलाफ 174 रन की साझेदारी की थी, तो बांग्लादेश के खिलाफ भी शिखर और रोहित ने 75 रन जोड़े थे। रोहित और शिखर को एक बार फिर शानदार साझेदारी करनी होगी, जिससे ऑस्ट्रेलिया पहले खेले या बाद में दबाव में आ जाए। That's a top shot. कोहली क्या हैं ये सारी दुनिया जानती है। कोहली इस विश्व कप के 7 मैच में 60.8 की शानदार औसत और 1 शतक के साथ 307 रन बना चुके हैं। आपको लगेगा ये कोहली के हिसाब से कम स्कोर है, लेकिन कोहली 2 मैच में नाबाद भी रह चुके हैं। अगर उनके मिजाज की तरह उनका बल्ला भी बोला तो कंगारुओं की गेंदबाजी बिखर कर रह जाएगी। Now that has just about got the distance. Yes, it has. Eventually, much more. मिडिल ऑर्डर की जान है रैना और रहाणे। रहाणे ने 1 अर्धशतक लगाया है तो रैना ने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। रैना और रहाणे ने अपना बेस्ट दिया तो ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी बुरा साबित होगा। And Dhoni clears bit off. धोनी टीम इंडिया के सबसे अच्छे फिनिशर हैं। विश्व कप के उन 2 मैचों में धोनी ने शानदार पारियां खेली हैं, जिनमें भारत पर हार का खतरा मंडरा रहा था। धोनी वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 45 और जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 85 रन बनाकर जीत दिला चुके हैं। भारत के बल्लेबाजों की बादशाहत तभी कायम रहेगी जब वो मिचेल स्टार्क और मिचेल जॉनसन जैसे बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों को अच्छे से खेल पाएंगे। भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरी भी है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। स्टार्क इस टूर्नामेंट में 6 मैच में 18 विकेट लेकर अपना कमाल दिखा चुके हैं, तो मिचेल जॉनसन पहले से ही भारतीय बल्लेबाजों के लिए काल साबित होते रहे। इन दोनों के अलावा जेम्स फॉकनर भी बाएं हाथ से ही गेंदबाजी करते हैं। इन 3 मुसीबतों को अगर भारतीय बल्लेबाजों ने काबू कर लिया तो फिर सेमीफाइनल की जंग जीतने से टीम इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। जी शोएब, तो मजबूती तो है हमारी बल्लेबाजी, लेकिन अब सवाल ये कि जब सामने मिशेल स्टार्क, मिशेल जॉनसन, हेजलवुड जैसे गेंदबाज होंगे तो अप्रोच बल्लेबाजों की क्या हो? नया बॉल संभालना पड़ेगा आपको, नया बॉल। हेजलवुड रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ा खतरा और स्टार्क इनके लिए बहुत बड़ा खतरा, शिखर धवन के लिए। ये नया बॉल संभालना पड़ेगा। और अगर इंडिया ये 10 ओवर सरवाइव कर गया, मैं आपको बता दूं कमर टूट जाएगी ऑस्ट्रेलिया की। और 10 ओवरों में कोहली अंदर ना आया और वो 15 के बाद या 20 के बाद आए या 25 के बाद आए, मैं समझता हूँ रोहित शर्मा का बड़ा क्रूशियल रोल है और मैं समझता हूँ कि उनको अपने जिस्म से बाहर निकल खेलना पड़ेगा। आज अगर इंडिया सेकंड बारी करता है अरमाना, अगर इंडिया सेकंड बारी करना है तो उनको वो क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जो आज तक इंडियन बैटिंग ने नहीं खेली। इंडियन बैटिंग ने वो करके दिखाना है जो आज तक उन्होंने नहीं किया। मैं समझता हूँ रोहित शर्मा भी 250 कर चुके हैं एक वनडे में, मैं समझता हूँ शिखर धवन भी कर चुके हैं, मैं सब जानता हूँ, रिकॉर्ड सब जानता हूँ। लेकिन ये जो 6 या 7 बैट्समैन हैं आपके, वो क्रिकेट वो बैटिंग करेंगे जो आज से पहले नहीं हुई, क्योंकि ये टेस्ट होने वाले हैं। और शाम को अगर आपकी खुदा न खास्ता बारी आ जाती है और आपकी बॉलिंग ने 270 से नीचे रिस्ट्रिक्ट किया, ऑस्ट्रेलिया को 270 से नीचे रिस्ट्रिक्ट किया पहली बॉलिंग करते हुए, और इंडिया को चांस दिया कि 270 शाम को करना है, तो इंडियन बैटिंग हैज टू प्ले आउट ऑफ द स्किन टू अचीव दैट टोटल। और ऐसी बारी जो आज तक नहीं खेलेगी वो देखने को मिलेगी। मतलब पहले 10-15 ओवर आप ये कह रहे हैं कि बल्लेबाज जो है वो गाड़ी पहले गियर में चलाएं और उसके बाद चौथे गियर की तरफ बढ़े। देखिए सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर विकेट इन हैंड्स हुई तो आपको स्टार्क संभालना पड़ेगा, हेजलवुड संभालना पड़ेगा, वॉटसन समझ जाएंगे, फॉकनर समझ जाएंगे, बॉल पुराना हो जाता है 12-12 ओवर। फिर मिचेल जॉनसन रन देने वाले बॉलर हैं, वो 2 बॉलें हर ओवर में ऐसी करते ही करते हैं जिसकी वजह से आपको रन मिलते ही मिलते हैं, तो उनकी बॉलिंग का वेट करना है। मसला सिर्फ स्टार्क का है, स्टार्क लेता है विकेटें।
अगर वो विकेट ले जाए तो प्लेटफॉर्म मुहैया कर देते हैं दूसरे बॉलर्स के लिए, वो आके प्रेशर डालते हैं और फिर मैक्सवेल चुपते हैं पीछे, फॉकनर चुपते हैं, वॉटसन चुपते हैं। अगर आपने इनके तीनों का स्पेल संभाल लिया, जो पहले 15 ओवर में वो जोर लगाएंगे आपको, और अगर आपकी विकेट ना गिरी या एक आधी विकेट गिरी तो ये फंस जाएंगे। और मैं बता रहा हूं कि इंडियन बैट्समैन का सबसे बड़ा इम्तिहान वर्ल्ड कप जीतने से पहले वर्ल्ड कप जो आपका होगा वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बिल्कुल, वो हम बार बार कह रहे हैं। तो खेल जो है वो अपने हिसाब से नहीं बल्कि मैदान पर परिस्थिति के हिसाब से खेल खेलना होगा भारतीय खिलाड़ियों को। और आइए जल्दी से जरा ऑडियंस के पास चलते हैं। सवाल यहाँ पर किसके पास है? जी सर, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सिडनी की जो पिच है वो स्पिनर्स के लिए अच्छी मानी जाती है, तो जडेजा और अश्विन के लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, मुझे लगता है कि पिच ऐसी बनाएंगे जिसपे घास ना हो लेकिन थोड़ा सा सख्त हो, ब्रेक ना करे, थोड़ा बाउंस हो। ये मैं समझ रहा हूँ विकेट ऐसी बनाएंगे ना, बहुत ज्यादा बैटिंग विकेट होगी ना बहुत ज्यादा पेसी विकेट होगी। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बाउंस होगा स्पिनर्स के लिए और ज्यादा बाउंस होगा फास्ट बॉलर्स के लिए। ऐसी बैटिंग विकेट, ऐसी विकेट बनाएंगे जिसमें दोनों के लिए साजगार हो। लेकिन अश्विन को विकेट टेकिंग बॉलर है अश्विन, तो मैं समझता हूँ कि अश्विन को विकेट लेने की तरफ जाना पड़ेगा। रन नहीं रोकने अश्विन ने, जडेजा ने रन शायद रोकने, अश्विन नहीं रोकने। सर, कल दोनों ही टीमों का इम्तिहान होगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैन टू मैन आप किस टीम को ज्यादा स्ट्रांग समझते हैं? मेरा ख्याल में मैं समझता हूँ कि स्टार्क को निकाल दिया जाए तो बाकी टीम बराबर हो जाती है इंडिया की। स्टार्क एक ऐसा डिफरेंस है दोनों टीमों में जो डिफरेंस डाल सकते हैं। और अगर वो नए बॉल से विकेट ना लें और मिडिल ओवर्स में जब आते हैं रिवर्स स्विंग करने आते हैं, अगर वो विकेट ना लें तो मैन टू मैन अगर मार्किंग की जाए तो इंडिया की बैटिंग बहुत बेहतर। अगर मैन टू मैन मार्किंग की जाए इंडिया की फास्ट बॉलिंग कुछ बेहतर। लेकिन दोनों पाए के फास्ट बॉलर्स है दोनों के पास। लेकिन मैं समझता हूँ शामी अपनी स्किन से बाहर निकल के बॉलिंग करेंगे, यादव अपनी स्किन के बाहर निकल के बॉलिंग करेंगे। गुड इवनिंग सर। सर, जडेजा सर अभी फॉर्म में नहीं हो, क्या सर वो मैच से बाहर हो सकते हैं? जडेजा की फॉर्म को लेकर सवाल। फॉर्म तो मुझे लगता है कि उनकी नहीं है। बॉलिंग फॉर्म अगर होती तो बैटिंग में काम चल जाता, लेकिन बॉलिंग भी तगड़ी नहीं कर रहे। लेकिन उनको इस मैच में खिलाया जाए तो अपने आप को बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर समझ के खेलें। कोशिश करें कि इस मैच में हिस्सा डालें अपना। और हिस्सा कैसे डाल सकता है कि 2 विकेटें लें किस तरीके से, कोशिश करें रन जहां पे सिचुएशन उनको मिले, सिचुएशन बेस्ड बॉलिंग मिलेगी उनको। मैं समझता हूं कि ऐसी सिचुएशन में धोनी कराएंगे कि जहां पे उनको ज्यादा मार ना पड़े। और मैं समझता हूं कि जहां पे अगर उनको मौका मिले विकेटें लेने का, विकेटें 2 जरूर लें। और अश्विन में बड़ी जिम्मेदारी है कि मिडल ओवर में फंसा के रखें। सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जो ग्राउंड से थोड़ा हटके है। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में ग्लेन मैक्सवेल का एक बयान आता है कि भारत अपनी हार का सिलसिला ना भूले, और वो कहते हैं कि हमें सिडनी में वो घास वाला ग्राउंड चाहिए। उनकी कुछ प्लानिंग है कि विराट कोहली को वो 2 रन पे या 2 बॉलों पे आउट करने की कुछ प्लानिंग है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन जो ये माइंडली अटैक किया जाता है, इन बातों से खिलाड़ी क्या सच में कुछ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। बिल्कुल याद कराया जाता है कि आप हारे थे, आपके साथ ये हुआ था। लेकिन अच्छे प्लेयर वही होते हैं जो दिन का आगाज एक नई सुबह से करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया टीम को बड़ा गुस्सा होगा इस वक्त ट्राई सीरीज का भी। ये ट्राई सीरीज का बदला भी लेना है, वर्ल्ड कप से बाहर भी करना है उनको, और फिर तगड़ी बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया को और दूसरी टीमों को पैगाम भेजना है कि अगर हम दूसरी बारी भी करें तो जीतेंगे। लेकिन डिस्टर्ब करने दीजिए, शाम को जब रिजल्ट्स आएंगे तब पता चलेगा। बातें करने से क्रिकेट जीती नहीं जाती भाई, वो शुरू से आगे जोर लगाना पड़ता है। चलिए हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बातों के जाल में फंसाने की कोशिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नहीं की जा रही है टीम इंडिया को। बाकायदा पिच को लेकर भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से साजिश रची जा रही है टीम इंडिया के खिलाफ। क्या है वो साजिश, जरा दिखाते हैं दर्शकों को पहले, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे। सिडनी सेमीफाइनल और साजिश का डर। वो डर जो टीम इंडिया को 22 गज की इस पट्टी पर खींच लाए। तस्वीरें सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच की हैं। उस पिच की जिस पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप का सेमीफाइनल होना है। दुश्मन साजिश का कौन सा जाल बिछा रहा है, उसे देखने के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ी पिच पर पहुंचे हैं। ये देखिए, महेंद्र सिंह धोनी और रवि शास्त्री पिच का जायजा ले रहे हैं।
रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा ने भी पिच को देखा। कोच डंकन फ्लेचर और आर अश्विन भी पिच के पास गए। इसके बाद काफी देर तक पिच को लेकर माथापच्ची भी हुई। सिडनी की पिच को लेकर महाभारत शुरू हो चुकी है। इस महाभारत में शामिल है दोनों टीमों के खिलाड़ियों के अलावा सिडनी के पिच क्यूरेटर टॉम पार्कर। लेकिन आईसीसी के पिच कमेटी के हेड एंडी एटकिंसन के आने से इस कहानी का रुख किसी भी तरफ बदल सकता है। ये हैं आईसीसी पिच कमेटी के हेड एंडी एटकिंसन, जो सिडनी की पिच को देखने के लिए पहुंचे। करीब 4 घंटे तक एटकिंसन सिडनी की पिच पर रहे और उन्होंने सिडनी पिच क्यूरेटर टॉम पार्कर को पिच बनाने के निर्देश दिए। इससे पहले खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पिच पर घास रखने की मांग कर रहे हैं। घास रखने से पिच पर गेंद ज्यादा बाउंस और सीम होती है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज बाउंस और सीम की मदद से भारतीय बल्लेबाजों पर हावी होना चाह रहे हैं। लेकिन आईसीसी के एंडी एटकिंसन का सिडनी पिच पर पहुंचना टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब सिडनी पिच क्यूरेटर टॉम पार्कर सिर्फ तेज गेंदबाजों की मदद वाली पिच नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आईसीसी के नियमों के हिसाब से पिच स्पोर्टिंग होनी चाहिए और उस पर ज्यादा से ज्यादा रन बनने चाहिए। विश्व कप आईसीसी का इवेंट है, इसीलिए आईसीसी के पिच अधिकारियों की राय के बिना पिच नहीं बनाई जा सकती। शोएब, ये भारत ऑस्ट्रेलिया मैच में पिच कितनी अहम हो सकती है? अच्छा पिच बनाएंगे। ये पूरी दुनिया में मैच जा रहा है। ये बहुत बड़ा मैच है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के, सेमीफाइनल है। ये 2015 का सेमीफाइनल है, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं की जा सकती। याद रखिएगा, पिच लाइवली होगा, लेकिन घास इतना ज्यादा नहीं होगा। मुझे यकीन है घास नहीं हो सकता ज्यादा। लाइवली होगा, थोड़ा बहुत टूटेगा भी नहीं विकेट, और अच्छा बॉल कैरी करेगा। एटकिंसन को मैं जानता हूं, वो अच्छा लाइवली पिच बनाते हैं, जिन्हें मदद होती है। अच्छे बैट्समैनों के बाउंस इक्वल होगा, थोड़ा इनिशियल स्टेज में सीम भी होगा, लेकिन मौसम में कुछ नहीं कह सकते। मौसम शाम को बदलता है, सीम होता है ज्यादा, लेकिन बॉल कैरी करेगा, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। बॉल कैरी करेगा, अच्छा कैरी करेगा। इंडिया के लिए अच्छा है ना ये? अच्छा है, दोनों टीमों के लिए अच्छा है जी। वो दोनों को सामने रख के सेमीफाइनल की विकेट बनाएंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे कि ऐसी विकेट बना दें जहां पे वन साइडेड मैच हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा भी विकेट नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही बैटिंग विकेट बन जाए और यहाँ 350 लग जाए। ये भी नहीं हो सकता। टीम इंडिया की मजबूत कड़ी बल्लेबाजी पूरी तरीके से रंग में नजर आ रही है। अब तक कमजोर कड़ी माने जाने वाली गेंदबाजी, वो भी टीम की बड़ी मजबूत कड़ी बनकर उभरी है। लेकिन क्या स्पिनर्स, जिस मुकाबले में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की तुलना में और भारी नजर आती है, वो एक बार फिर से अपना जादू दिखा पाएंगे? एक रिपोर्ट देखिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर में पलड़ा ऑस्ट्रेलिया का भारी दिखता है, लेकिन अगर भारत का पलड़ा कहीं भारी है तो वो है भारत की स्पिन गेंदबाजी। और स्पिन गेंदबाजी के हीरो हैं रविचंद्रन अश्विन। अश्विन की घूमती गेंदों पर घूमते हैं विरोधी टीम के बड़े बड़े बल्लेबाज। अश्विन पर धोनी को भी पूरा भरोसा है। कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए अश्विन ने इस विश्व कप के 7 मैचों में 12 विकेट लिए हैं। अश्विन के अलावा रविंद्र जडेजा भी स्पिन की कमान संभाले हुए हैं। 7 मैचों में जडेजा ने 9 विकेट लिए हैं। जरूरत पड़ने पर सुरेश रैना भी स्पिन गेंदबाजी में हाथ दिखा सकते हैं। आयरलैंड के खिलाफ रैना ऐसा कर भी चुके हैं। आयरलैंड के खिलाफ रैना ने पूरे 10 ओवर की गेंदबाजी की थी और 40 रन देकर 1 विकेट भी लिया था। अगर सिडनी की पिच ने स्पिनरों का जरा भी साथ दिया तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। स्पिनरों के लिए सिडनी की पिच कितनी मददगार है, उसके लिए इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। पिछले 5 मैचों में स्पिनरों ने सिडनी की पिच पर 20 विकेट लिए हैं। इस पिच पर पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के इमरान ताहिर और जेपी ड्यूमिनी ने श्रीलंका के 7 विकेट लिए थे। जाहिर है, अगर सिडनी में स्पिनरों का जादू चला तो ऐसे में पलड़ा भारत का ही भारी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस विश्व कप में एक स्पिनर जेवियर डोहार्टी के साथ खेल रहा है। डोहार्टी ने अब तक सिर्फ एक ही मैच खेला है। ऐसे में ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल स्पिनर के तौर पर टीम के लिए पार्ट टाइम जॉब पर लगे हैं। हालांकि टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए मैक्सवेल कह चुके हैं कि वो भारत के खिलाफ फुल टाइम स्पिनर की भूमिका निभाने को तैयार हैं। शोएब, तो फिरकी के फेर में फंस सकते हैं क्या कंगारू? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अशरफ अपनी जिंदगी बेस्ट बॉलिंग करेंगे कल, और जडेजा भी विकेट 2 लेने में कामयाब होंगे। सिचुएशन अच्छी मिली
और अगर बेहतर सिचुएशन मिल गई अश्विन और जडेजा को, जी। तो मुझे लगता है कि फिर शायद बहुत ज्यादा विकेट लेने में कामयाब हो जाए, क्योंकि वो फिर प्रेशर डालेंगे, वो फिर रन नहीं रोके जाएंगे, वो कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा ज्यादा विकेट ले सके उतना कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में सिचुएशन अच्छी मिलनी चाहिए, और अगर शाम में बॉलिंग आती है इंडिया की तो फिर आपको फास्ट बॉलर रोटेट करने पड़ेंगे हर 10 ओवर बाद। तो मिडिल ओवर्स में बहुत क्रूशियल रह सकते हैं ना स्पिनर्स, बहुत ज्यादा। और मैं समझता हूं कि कल विकेट देखते हुए मुझे लगता है जडेजा भी अपना कमाल दिखाएंगे, मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, बॉलिंग बेस्ट करेंगे। अश्विन भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, और अगर कहीं पे अगर ब्रेक थ्रू ना मिले और अश्विन दिलाने में कामयाब हो गए, और जितना वो चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंसेस सबसे बेस्ट आई हुई हैं, तो मुझे लगता है कि अश्विन अपनी जिंदगी की बेस्ट बॉलिंग करेंगे, दलेरी के साथ, होश के साथ, जज्बे के साथ बॉलिंग करें, थोड़ा छोड़ के बॉल करें, आप विकेट लोगे। बिल्कुल, एक बार फिर से उम्मीद कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिर से कमाल दिखाएं अश्विन। और जल्दी से जरा ऑडियंस के कुछ सवाल ले लेते हैं। क्या सवाल है आपका? सर, क्या इस मैच में स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल इंडिया के लिए थ्रेट बनेंगे? उससे पहले वो थ्रेट बने, आपने स्टीव स्मिथ को एक्सपोज करना है बाउंसर्स पे, आपने कोशिश की जब वो अंदर आए उनको सेटल होने का मौका नहीं देना आपने, आप मेक श्योर उन पे अटैक रखें, अटैक करते रहें, क्योंकि उनको अगर वो 15 ओवर खेल गए तो फायदा कोई नहीं इंडिया का, और उनको पहले ही 3 ओवरों में अटैक करना है, बाउंसर ट्रैक करने हैं, बहुत चलते हैं विकेट पे, और जब आप बाउंसर 1-2 कर चुके हो फिर अंदर लाता हुआ बॉल उनके पैडों में मारे, और वो LBW भी आउट हुए थे पिछले मैच में, तो अटैक करना है स्टीव स्मिथ पे, क्योंकि मार्केट क्लार्क खिले हुए हैं, स्टेबिलिटी जो लाते हैं स्टीव स्मिथ है, उनको लाने नहीं देना। सर, 2-3 मैचेस से कोहली ज़्यादा रन नहीं बना पा रहे, तो क्या इस जो मैच है सेमीफाइनल, कोहली अपना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रंग में आएंगे कोहली? इस मैच में वो सारी कसरें पूरी कर देंगे। मुझे लगता है कि कोहली जितने भी जो रन नहीं बना पाए 2-3 मैच में, इस मैच में वो अपनी जिंदगी बेस्ट बारी खेले। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि रोहित शर्मा और कोहली इस मैच की सबसे बेहतरीन इनिंग्स खेलने वाले हैं। चलिए, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सबसे बेहतरीन इनिंग्स नजर आ जाए इस बार कोहली के बल्ले से। सर, मुझे सवाल है कि जो क्रिकेटर शौकिया छक्का मारते हैं फिर वो आके बात करते हो, क्या बात करते हैं? बेटा टीवी पे नहीं कह सकता। सर, चौका छक्का मारते हैं, लेकिन वो आपस में तो कुछ कहते हैं देखा कितना अच्छा लगा, मजा आया, लेकिन बॉलर कुछ और कह रहा होता है, बेटा वो नहीं बता, आप बहुत छोटे हो। एक सवाल और है। सर, इंडिया को फर्स्ट बैटिंग करके कितना स्कोर करना चाहिए कि इंडिया मैच जीत सके? 270 प्लस। ओके, 270 प्लस, और पहले साइकोलॉजिकली मार दे उनको। अगर हत्थे चढ़ जाए ऑस्ट्रेलिया तो मेक श्योर करना जो आखिरी 3 बॉलर हैं, फॉकनर, वॉटसन और मैक्सवेल, इनको लूटना है। जब अगर सरवाइव कर जाए ऊपर से फिर। सर, पिछले मैच में बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया को मतलब बॉलिंग अच्छी करी थी उनके खिलाफ, तो क्या आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा बॉलर है टीम इंडिया में जो अच्छी स्पेल डाले और ऑस्ट्रेलिया को तोड़ दे दें? दोनों यादव शामी ये करेंगे, मोहित शर्मा भी करेंगे, वो भी बाउंसर तगड़ा करते हैं। वहाब रियाज ने एक्सपोज किया, अब आपने कैपिटलाइज करना है उसको। आपने देखा वो एक्सपोज हुए ना, ये मिथ टूट गई ना, ये मिथ टूट गई। ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं, ये मिथ टूट गई। मार्केट क्लार्क भी यहाँ पे आउट हुए, स्मिथ भी फंसे हुए थे, स्मिथ आई नहीं सामने, तो वॉटसन भी खुले, मैक्सवेल भी खुल गए, तो ये समझ लग गए ये वो ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं है, ये 2003 वाली ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं है। वो रिकी पाउंटिंग, मैथ्यू हेडन, उससे कंपेयर करना बहुत गलत बात है। थोड़ा सा एक बॉलर और तगड़ा होता तो ऑस्ट्रेलियन टीम खुल गई थी। बिल्कुल, शॉर्ट बॉल्स परेशान करती हैं ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों को भी। सर, जो 4 महीने से ऑस्ट्रेलिया में गई हुई है इंडिया, लेकिन उसके बाद लीग मैच आ रही, ट्राई सीरीज आ रही, टेस्ट सीरीज आ रही, और एकदम अपने लीग मैच वर्ल्ड कप के सभी जीती, तो आप क्या परिवर्तन देखते हैं टीम इंडिया में जो इतनी सब वर्ल्ड वार को जीतते हुए चली जा रही है? देखिए, एक तो गुस्सा था, दूसरा कॉम्बिनेशन सेट हो गया, तीसरा कंडीशनड हो गए, चौथा मैं समझता हूं कि उनकी बैटिंग में परफॉर्म करना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ऑस्ट्रेलियन टीम में, वो मेरे ख्याल में इंडियन टीम ने बॉलिंग ने। बॉलिंग आपकी राइट टाइम पे क्लिक कर गई, मार खा के सीख गए, बेहतर हो गए, मैच्योर हो गए। अब मुझे लगता है कि डर ज्यादा इंडिया से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को लग रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मार्केल क्लार्क भी कह चुके हैं कि हमें ये थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है, थोड़ी हैरत हो रही है हमें कि इंडिया 7 मैच जीत के अंदर आ रहा है, तो उस वक्त प्रेशर उन पे है। याद रखिए, होम ग्राउंड उनका है, सेमीफाइनल उनके घर पे है। इंडिया 7 मैच जीत चुका, ऑलरेडी अपनी वर्थ प्रूव कर चुका हुआ। अब इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया ने जोश जज्बा दिखाना है बॉलिंग में, और अटैक रखना है। अटैक का मतलब आउट करने जाना है, रन रोकने जाना, आउट करने जाना है, होश के साथ, होश वाली बॉलिंग के साथ।
सर जैसे सबको पता है कि अब तक इंडिया सारे मैच जीतती हुई आ रही है, तो सर आपके अकॉर्डिंग धोनी को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने के लिए? पहले बैटिंग करेंगे, फिर उसके बाद पहले 10 ओवर, तो पहले जो 8 ओवर होंगे यादव शामी के, वो बहुत ही धुआंधार होंगे। वो ठीक ठाक किस्म के तेज और खतरनाक किस्म का स्पेल होगा, और धोनी ने खुल के इजाजत देगा उनको कि इनको मार दो, कोशिश करो कि इनका कॉन्फिडेंस वापस ही ना आए। अगर कहीं खुदा न खास्ता इंडिया कर गया 270 प्लस, तो फिर तो आधा मैच तो वही गया ना। और फिर जब अगर आप 10 ओवर तगड़े कर गए, शामी और यादव कर गए, तो याद रखिए ये मैच पूरी तरह बिखर जाएगी ऑस्ट्रेलिया। जी, तो वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2015 सेमीफाइनल मुकाबला कल से शुरू होने जा रहा है, और पहला सेमीफाइनल जो है कल वो दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच है। कैसी रह सकती है टक्कर इन दो टीमों के बीच, एक रिपोर्ट देखिए पहले आप। क्वार्टर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को एक तरफा मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, तो वहीं न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को मुकाबले में कहीं खड़े नहीं होने दिया। फाइनल की जंग में दोनों टीमें अब आमने सामने हैं। न्यूजीलैंड अपना पहला विश्व कप जीतने की कोशिश में है। न्यूजीलैंड की टीम इससे पहले 6 बार सेमीफाइनल तक पहुंची। अब 7वीं बार न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, और सामने है दक्षिण अफ्रीका की टीम। दक्षिण अफ्रीका की टीम खुद नाजुक मौकों पर मैच गंवाने के लिए चोकर्स की तरह जानी जाती है। इन दोनों में कोई भी जीते वो पहली बार फाइनल में पहुंचेगा, यानी दोनों में एक तो इस बार इतिहास रचेगा। इस मुकाबले के दिलचस्प होने की उम्मीद की जा रही है। इस बार टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी शानदार रही है। दक्षिण अफ्रीका के टॉप ऑर्डर ने शानदार प्रदर्शन किया है, तो न्यूजीलैंड के पास लंबा बैटिंग लाइनअप है। वहीं गेंदबाजों में दक्षिण अफ्रीका के पास डेल स्टेन और मॉनी मॉकल जैसे पेसर्स और इमरान ताहिर जैसा फिरकी गेंदबाज है, और दक्षिण अफ्रीका के वन ऑन फिलेंडर भी मैच के लिए फिट हो गए हैं। तो न्यूजीलैंड को टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ट्रेंट बोल्ट और इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेट झटकने वाले टिम साउदी पर पूरा यकीन है। न्यूजीलैंड के लिए बुरी खबर यह है कि उसके तेज गेंदबाज एडम मिल्न पांव में चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के लिए इस मैच में जीत सिर्फ फाइनल में पहुंचने का रास्ता ही नहीं खोलेगी, बल्कि चोकर्स का तमगा भी उतार फेंकेगी। शोएब, क्या लग रहा है आपको, इन दोनों टीमों में से कल कौन चोकर साबित होगा, और दोनों की फीलिंग्स क्या होंगी? दोनों में टैग तो लगा हुआ चोकर्स का, और दोनों ही काफी तरह सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल पहुंच के बाहर हुए हैं। फीलिंग्स मैं बता देता हूँ आपको। साउथ अफ्रीका अगर कल खुदा न खास्ता मैच हार गया ना, तो ये सारे रो पड़ेंगे, क्योंकि वो 92 से लेके इस तकलीफ को, इस सदमे को लेके कैरी ऑन कर रहे हैं, और AB डिविलियर्स बहुत ज्यादा इमोशनल हुए हैं इस वक्त, और वो चाहते हैं कि इस दफा मैं फाइनल पहुंचूं और ये टीम पहुंचे। न्यूजीलैंड को गुस्सा है, और उनका गुस्सा उनका कप्तान सबसे ज्यादा दिखा रहा है, और वो चाहता है कि ये जिंक्स वो तोड़े कि मैं सब फाइनल में पहुंच के कोई भी टीम सामने आए मैं जीतूं फाइनल। एक का सदमा, एक का गुस्सा। सदमा साउथ अफ्रीका को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, और AB डिविलियर्स बिल्कुल रोने वाले हुए थे जब वो सेमीफाइनल पहुंचे हैं। वो बिल्कुल रोने वाले हुए थे कि यार हम शुक्र है पहुंचे 92 के बाद, अभी तक ये जिंक्स तोड़ने में कामयाब होंगे। सो एक कदम दूर दोनों टीमें, और मैं समझता हूं कि ये दोनों बहुत ही बड़ी टीमें हैं, लेकिन कल न्यूजीलैंड को एडवांटेज है होम ग्राउंड का, कंडीशंस का। न्यूजीलैंड को एडवांटेज आपको लग रहा है, लेकिन यहाँ सबकी नजरें जो है वो भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल है उसी पर टिकी हुई है। और एक सवाल और ले लेते हैं जरा। हेलो सर, जैसा वी नो इंडिया हैज परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन दिस वर्ल्ड कप। सो माय क्वेश्चन इज कि अकॉर्डिंग टू यू, इंडिया कौन सा ऐसा प्लेयर या इंडिया की ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जिसका चलना बहुत ही नेसेसरी है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट? रोहित शर्मा का ओपन में चलना बहुत ज्यादा जरूरी, और फिर शेखर धवन का सर्वाइव करना बहुत जरूरी। लेकिन ये मैच मुझे पता नहीं क्यों लगता है शेखर धवन, रोहित शर्मा और कोहली का क्यों मैच लगता है, मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि इन दोनों का मैच है ये समहाउ। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज का खास शो विश्व विजेता देख रहे थे आप, और उम्मीद इस वक्त हर भारतीय यही कर रहा है कि टीम इंडिया जिस तरीके से जीत के रथ पर सवार है, बस सिर्फ 2 कदम की दूरी और है, और ये दोनों फासले भी जीत के साथ ही मुकम्मल करके विश्व विजेता बनकर देश लौटे भारतीय टीम। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।